नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से शुरू होगा 3 दिन का मेला। राजस्थान में अब क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। गुजरात विधानसभा चुनाव में अवैसी की एंट्री से कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किल, बीजेपी को होगा फायदा। किसानों को महंगे कीटनाशकों से मिलेगा छुटकारा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू की कवायद। क्लीन एनर्जी से अगले 3 सालों में पैदा होंगे 1.5 करोड़ नौकरियां। 10% घट जाएगा आपका बिजली का बिल। DCGI ने की 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग करने की सिफारिश। प्रदर्शनकारियों ने 5 दिन में रेलवे के फूंक डाले 1000 करोड़। 5 साल में हादसों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा नुकसान। अगले महीने होगी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। सरकार को मिलेंगे करीब 1 लाख करोड़। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान के बीच अनहोनी की आशंका। अलर्ट पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां। अब भारत भी दे सकेगा न्यू कार को मेड इन इंडिया सेफ्टी रेटिंग। नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी। भारत में वैश्विक महामारी के दौरान वैक्सीन से 42 लाख लोगों की बची जान। लैंसेट स्टडी ने किया बड़ा दावा। न राज बदलेगा न ताज बदलेगा। हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलेंगे। शिमला में बोले सीएम जयराम ठाकुर। DRDO और भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक किया VLSR सैम मिसाइल का परीक्षण। हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम। मस्जिदों से तैयार होंगे अग्निवीर। अग्निपथ को मिला सुन्नी उलेमा काउंसिल के मौलाना का समर्थन। बोले युवाओं को हम करेंगे जागरूक। अगले हफ्ते होगी GST काउंसिल की बैठक। मासिक GST भुगतान फॉर्म में बदलाव पर लग सकती है मुहर। कैट ने दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर बैन का किया विरोध। कहा महंगे हो जाएंगे सामान। मायावती राष्ट्रपति चुनाव में NDA का साथ देकर द्रौपदी मुर्मू की राह करेगी आसान। विपक्षी दलों की बैठक से बनाई थी दूरी। हार्ट अटैक के बाद भी पहले जैसा एक्टिव हो सकता है इंसान का दिल। चूहों पर सफल हुआ ट्रायल दावा। इंसानों पर भी करेगा काम। झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ेंगे 10 लाख किसान। बिरसा किसान सम्मान के तहत दी जाएगी KCC। छत्तीसगढ़ संस्कृति के विकास के लिए मिले 4.93 करोड़। CM बघेल बोले घर घर में बने शिल्प कलाओं की पहुंच। असम में बाढ़ से कोहराम, 7 और लोगों की मौत। आंकड़ा पहुंचा 108। CM शर्मा ने किया हवाई सर्वेक्षण। PM मोदी ने दिया मदद का आश्वासन। एयर इंडिया के पायलटों को तोहफा। रिटायरमेंट के बाद फिर से 5 साल के लिए काम करने का मिलेगा मौका। खाद्यान्न संकट के कारण तबाही का सामना कर रही है दुनिया। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को लेकर किया आगाह। कोरोना वैक्सीन बीमारी की गंभीरता को करती है कम। बुजुर्ग लोग लगवा ले बूस्टर डोज, एक्सपर्ट। मुसलमानों के विरोध में सामूहिक हिंसा भड़काने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का मोदी समेत 63 के खिलाफ कोई सबूत नहीं। SC का 2 टूक। मौद्रिक नीति दूसरे देशों के मुकाबले होगी अधिक उदार। चौथी तिमाही में महंगाई घटने का अनुमान। RBI डिप्टी गवर्नर। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच पुलिस ने जारी किया अलर्ट। सड़क पर हंगामा कर सकते हैं शिवसेना कार्यकर्ता। कर्ज में डूबे पाकिस्तान में अब पढ़ाई करना भी हुआ मुश्किल। पेपर की कमी के कारण नहीं छापी जा रही किताबें। कोरोना से शरीर के कई अंगों को होता है नुकसान। हर उम्र के व्यक्ति को रिकवरी के बाद हो सकती है परेशानी, एक्सपर्ट। भारत में जल्द ही शुरू होगी ई-पासपोर्ट की सुविधा। पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं लगेगा ज़्यादा समय। विदेश मंत्री जयशंकर ने की घोषणा। कारों की घरेलू सेफ्टी रेटिंग से निर्यात बढ़ाने में मिलेगी मदद। ग्राहकों के लिए सुरक्षित कार का चुनाव होगा आसान, गडकरी। शिंदे ने किया 50 विधायकों के समर्थन का दावा। 37 ने डिप्टी स्पीकर को लिखा खत। राउत ने कहा हम झुकेंगे नहीं। मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया गया। एक्सपर्ट ने कहा पैनिक होने की नहीं है जरूरत। बीजेपी नेता वरुण गांधी का ऐलान। अग्निवीरों के लिए अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार। सांसदों विधायकों से भी की अपील। कारोबारियों के लिए खुशखबरी। GST काउंसिल छठे ई इनवॉइस जनरेशन पोर्टल को देगी मंजूरी।
बाढ़ के पानी का सही इस्तेमाल कर केजरीवाल सरकार बुझाएगी दिल्ली की प्यास। पल्ला फ्लड प्लेन परियोजना का ट्रायल सफल। 20 फरवरी के बाद कोरोना की सबसे बड़ी छलांग, एक दिन में 17,336 नए केस, सक्रिय मामले 88,000 के पार। अब आसान नहीं होगा निर्दलीय चुनाव लड़ना, देने पड़ेंगे ज्यादा प्रस्तावक, गंभीरता से इलेक्शन न लड़ने वालों को रोकने की तैयारी। सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के लिए मांगा समर्थन। दिल्ली जैसी स्वास्थ्य क्रांति अब पंजाब में भी, 15 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। चना और धान के बाद अब ज्वार की बिक्री को लेकर किसान परेशान, अभी नहीं खोला गया है सरकारी केंद्र। अमेरिका में बंदूक नियंत्रण विधेयक सीनेट से पारित, दूसरे सदन से पास होने के बाद जल्द लेगा कानून का रूप। बड़ी वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला भारत के बगैर संभव नहीं, G7 देशों की बैठक में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को उठाएंगे पीएम मोदी। सीएम केजरीवाल ने की घोषणा, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को देगी डिग्री, नौकरी में मिलेगी मदद। नई स्टडी में खुलासा, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को बेहद कम होती है खुजली की दिक्कत। आम आदमी पर महंगाई की मार, 1 जुलाई से महंगी होने जा रही है हीरो की बाइक और स्कूटर। नीट के बाद अब नेब के खिलाफ तमिलनाडु सरकार, एससी में कहा यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना क्रूरता होगी। मौसम अपडेट, मौसम विभाग का अलर्ट, 8 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, असम में बाढ़ से अब तक 108 की मौत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब भारत भी दे सकेगा न्यू कार को मेड इन इंडिया सेफ्टी रेटिंग, नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी। जी हाँ, कार में सफर कर रहे यात्रियों की सेफ्टी के मद्देनजर अधिकतर कंपनियां अपनी न्यू गाड़ी का असेसमेंट कराती है, जिसके लिए कार को ग्लोबल NCAP के पास भेजना होता है। लेकिन अब भारत में खुद की कार सेफ्टी रेटिंग दे सकेगा और यह क्रैश टेस्ट रेटिंग भारत NCAP जारी करेगा। इसको लेकर सरकार ने अहम पड़ाव पार कर लिया है। भारत NCAP एक कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से कस्टमर को सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए भारत में OEM के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए अपनी क्रैश टेस्टिंग के आधार पर स्टार रेटिंग दे सकेगा। दरअसल यह रेटिंग ये बताने में सक्षम होगी कि कार में बैठे व्यक्ति एक्सीडेंट के दौरान कितना सुरक्षित रह सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन बीमारी की गंभीरता को करती है कम, बुजुर्ग लोग लगवा ले बूस्टर डोज, एक्सपर्ट। जी हां, देश और दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण चल रहा है। कोरोना वैक्सीन से इस महामारी को काबू करने में काफी मदद मिली है। वैक्सीन से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि इसको लगाने से दुनिया भर में 2 करोड़ से अधिक लोगों की जान बची है। वहीं भारत में भी टीकाकरण की सहायता से 42 लाख लोगों की जान बचाई गई है। अगर समय पर कोविड वैक्सीनेशन शुरू न किया जाता तो इतनी मौतें और हो सकती थी। मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित स्टडी में इस बात का दावा किया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन से मौतों और हॉस्पिटलाइजेशन में कमी आई है। ऐसे में जरूरी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो इसे जरूर लगवा ले। बूस्टर डोज के फायदे को लेकर अलग अलग रिसर्च हैं। किसी में कहा गया है कि बूस्टर लंबे समय तक फायदा करेगी, जबकि कुछ रिसर्च में यह कहा गया है कि वैक्सीन से ज्यादा फायदेमंद नेचुरल इन्फेक्शन है। लेकिन जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं, यानी बुजुर्गों और पुरानी बीमारी से पीड़ित लोग बूस्टर ले सकते हैं, उन्हें इससे फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में अब क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करने और उन्हें मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान में अब सरकारी स्कूल के 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को एक हफ्ते में 2 बार दूध मुहैया कराया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से बच्चों के पोषण स्तर, सरकारी स्कूलों में उनके नामांकन और अटेंडेंस में इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि बच्चों को पीने के लिए दूध मुहैया कराने से उनका विकास भी बेहतर होगा। बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध देने की योजना को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम दिया गया है। इसे मिड डे मील स्कीम से जुड़े सरकारी स्कूलों, मदरसों और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में लागू किया जाएगा ताकि बच्चों का पोषण स्तर सुधर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली जैसी स्वास्थ्य क्रांति अब पंजाब में भी 15 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। जी हां, पंजाब के लोगों के लिए खुशी की खबर है। आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रही है। 15 अगस्त से पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक शुरू होने जा रहे हैं। यह जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और गारंटी पूरा होने का ऐलान किया है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर पंजाब में भी 15 अगस्त
अगस्त से मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में पूरे राज्य में 75 मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। सीएम भगवंत मान की सहमति के बाद पंजाब के काम न करने वाले सेवा केंद्रों को मोहल्ला क्लिनिकों में बदल दिया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि यह कदम पंजाब के निर्माण में क्रांतिकारी साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। झारखंड, बिहार समेत इन राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग का अलर्ट, 8 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। असम में बाढ़ से अब तक 108 की मौत। देश में मानसून का तेजी से प्रसार हो रहा है, कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। आईएमडी की माने तो दक्षिण पश्चिमी हवा के प्रभाव से अगले 4 दिनों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। मानसून की रफ्तार जून के अंत में बढ़ेगी और 30 जून से 6 जुलाई तक यह पूरे देश को कवर कर लेगा और देश भर में बारिश शुरू हो जाएगी। मानसून ने 20 जून को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया था। इसके बाद से मानसून आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और हफ्ते के अंत तक यह आगे बढ़ते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार के बचे हुए हिस्सों को कवर करने के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद 30 जून से 6 जुलाई तक यह देश के बचे हुए सभी हिस्सों को कवर कर लेगा। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। 7 और लोगों की मौत हो जाने से इस आपदा में अब तक कुल 108 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार में मानसून ने राज्य में दस्तक दे दी है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि की बात करें तो सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।